Hariom students, I am Pushpanjali from CBSE English classes. Today I am going to teach you the uses of should. We all know should is modals. Now where we will use this should, now I will tell you in this video. Now see, should. Should is used for giving suggestion. शुड का यूज कहाँ यूज होता है? शुड का प्रयोग होता है सलाह देने के लिए प्रेजेंट और पास्ट टेंस में. ठीक है. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट शुड इज यूज फॉर गिविंग सजेशन और गिविंग एडवाइस. ठीक है. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो जब हम लोग शुड यूज कर रहे हैं सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एक चीज हमें हमेशा याद रखना होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा शुड और शुड के बाद हमेशा V1 ही आता है. शुड के बाद अभी हम लोग को V1 ही लगाना है. ठीक है. नाउ सी वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. तुम्हें मोहन से मिलना चाहिए. यू शुड मीट मोहन. ओके. नाउ सी हियर. तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए. यू शुड लर्न इंग्लिश. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. यू शुड लर्न इंग्लिश, सब्जेक्ट यू, शुड प्लस लर्न इज V1 एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट. सो यू शुड लर्न इंग्लिश का यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको. ठीक है. नाउ शुड बी. अब शुड का तो बहुत सारा यूज है. शुड है, शुड बी है, शुड हैव बीन है, शुड हैव हैड है, शुड हैव टू है. तो इतना सारा शुड का यूज है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए? ठीक है. तो यहाँ पे शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए. ओके. नाउ सी, अब इसका भी कोई स्ट्रक्चर होगा. तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हम लोग उसमें देखे थे शुड में क्या था? ऑब्जेक्ट था V1 के बाद. लेकिन यहाँ पे क्या है? शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव. तो शुड बी का यूज का मतलब कहाँ है? शुड बी कहाँ यूज करेंगे? होना चाहिए. फूड, खाना टेस्टी होना चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए. तो फूड शुड बी टेस्टी. तो फूड हो गया सब्जेक्ट, शुड प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव. तो टेस्टी इज एडजेक्टिव हियर. तो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए. सवाल कठिन होना चाहिए. क्वेश्चन शुड बी हार्ड. ओके. सो यहाँ पे क्या हुआ? क्वेश्चन शुड बी हार्ड. क्वेश्चन को, सवाल को कठिन होना चाहिए. नाउ शुड बी का मतलब होना, अभी मैंने बताया आपको, होना चाहिए. ओके. नाउ ही शुड बी एट होम राइट नाउ. उसे अभी घर पे होना चाहिए. आई शुडेंट बी हियर विथ यू. मुझे यहाँ पे आपके साथ नहीं होना चाहिए. यू शुडेंट बी सेल्फिश. आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए. वी शुडेंट बी एरोगेंट. आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए. दैट गर्ल शुड बी इन स्कूल. उस लड़की को स्कूल में होना चाहिए. तो ये देखिए शुड का यूज कहाँ पे हम लोग करेंगे और शुड बी का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस, ठीक है, और नाउन और एडजेक्टिव जो भी रहेगा उसके साथ, तो वहां पे हम लोग शुड बी लगाएंगे. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग शुड हैव. अब शुड हैव कहाँ यूज करते हैं? शुड हैव, अभी तो हम लोग शुड का यूज देखे, शुड बी का यूज देखे, अब शुड हैव का यूज देखेंगे. शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, और इसका भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3. जैसे पहला वाला में शुड के बाद हमेशा V1 लगता था, तो यहाँ पे शुड हैव के बाद हमेशा ही V3 लगेगा. ओके. नाउ शुड हैव का एग्जैक्ट मीनिंग होगा करना चाहिए था. ओके. तो ही शुड हैव मेट मी दैट डे. उसे मुझसे मिलना चाहिए था. ओके. आई शुडेंट हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. मुझे आपको ये बताना चाहिए था कि वहाँ क्या हो रहा था. दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल. उसे मुझसे भी पूछना चाहिए था. ओके. तो अब जहाँ पर भी चाहिए था का मतलब निकालना है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? शुड हैव प्लस V3. देखेंगे शुड, ही शुड हैव मेट, मेट यहाँ पे V3 है. ठीक है. नाउ अब हम लोग पता करेंगे कि शुड हैव बीन कहाँ यूज करते हैं. शुड हैव बीन का यूज कहाँ होता है? शुड
यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन। इसका मतलब होता है बनना चाहिए था और या फिर होना चाहिए था। तो आप एग्जैक्ट मीनिंग आप लोग जान लीजिए। शुड हैव बीन कहाँ यूज करते हैं? शुड हैव बीन का प्रयोग हमेशा ही होना चाहिए था। ओके, ही शुड हैव बीन हियर विथ यू विथ अस, उसको यहाँ पे होना चाहिए था। ही इज अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे, वो एक डॉक्टर है, उसे वहाँ पे उस दिन हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तो शुड हैव बीन का मतलब क्या है? होना चाहिए था। तो वो डॉक्टर है और डॉक्टर को हॉस्पिटल में होना चाहिए था। नाउ शाहरुख शुड हैव बीन इन जिम एट 7 o'clock, अब शाहरुख को जिम में 7 बजे होना चाहिए था। तो अब बहुत ही क्लियर हो गया कि हमें अब जहाँ भी सेंटेंस में होना चाहिए था का मीनिंग आएगा वहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुड हैव बीन। ओके, नाउ यू शुड हैव बीन हियर व्हेन आई नीडेड यू, अब मुझे आपको यहाँ होना चाहिए था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। ओके, अब क्लियर हो गया आपको शुड हैव बीन कहाँ यूज करेंगे। अब आ जाइए शुड हैव हैड। अब शुड हैव हैड कहाँ यूज करेंगे? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि शुड हैव हैड का अब यूज कहाँ होगा। तो अब शुड हैव हैड का यूज होगा पास होना चाहिए था। ओके, अब देखिए क्योंकि इसमें हैड लगा तो ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया है कि था का सेंस आ रहा है इसमें। ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास कार होना चाहिए था। ओके, तो ही शुड हैव हैड अ कार। I should have had a laptop that day. I could have helped you then. मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए था, मेरे पास उस दिन लैपटॉप होना चाहिए था। तो क्या होता कि I could have helped you then, तो मैं आपकी मदद करता, होता तब तो मदद करते। We should have had enough money to buy such a luxurious house. अब हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए था ना ऐसा लग्जेरियस हाउस खरीदने के लिए। तो वी शुड हैव हैड एनफ मनी टू बाई सच अ लग्जेरियस हाउस। ओके, सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर चिल्ड्रन। शुड हैव हैड का यूज कहाँ करते हैं? पास होना चाहिए था। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब क्या होता है? करना ही चाहिए। ओके, करना ही चाहिए। तो यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। ओके, सो वहां पे हम लोग हैव टू क्यों लगाए? यू शुड हैव टू गो देयर, वहां तुम्हें जाना ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करना ही चाहिए। तो अभी करना ही चाहिए तो क्या लग गया? शुड हैव टू। ओके, दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, उन्हें कुछ करना ही चाहिए। ओके, आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर और एल्स ही माइट फेल द एग्जाम, अब मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए अदरवाइज वो एग्जाम में फेल कर जाएगा। ओके, समझ आ गया आपको? नाउ शुड हैव हैड टू, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि शुड हैव हैड टू अब कहाँ यूज करेंगे। अब तो शुड हैव हैड बताया था मैंने, अब शुड हैव हैड टू, तो इसका मतलब होता है करना ही चाहिए था। ओके, बिकॉज हैड है यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि करना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, नहीं तो वो फेल हो गया। देखो फेल हो गया ना, ही फेल्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है। देखो मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वो फेल हो गया, ही फेल्ड ना। दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर विद देयर बॉस, उनको अपने बॉस के साथ ये मैटर को डिस्कस करना ही चाहिए था। ओके, यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप, तुम्हें लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। ओके, नाउ शुड हैव टू, शुड हैव to have, now it's more confusing, should have to have, so what's the meaning of this model? पास होना ही चाहिए। ओके, पास होना ही चाहिए। इफ यू want
join a call center, you should have to have good communication skill in English. अगर तुम्हें कॉल सेंटर ज्वाइन करना है, ठीक है, तो तुम्हारे पास कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल होना ही चाहिए. देयर इज कंपल्सन. Without communicative skill, you will be not allowed to join the call center. Okay. So here is a more and more compulsion that without this you are not allowed there. Okay. So should have to have. We should have to have this book if we want to learn English grammar in detail. अगर हमें इंग्लिश ग्रामर डिटेल में जानना है तो तुम्हारे पास ये बुक होना ही चाहिए. ओके. वी शुड हैव टू हैव. तुम्हारे पास इंग्लिश ग्रामर का ये बुक होना ही चाहिए अगर इंग्लिश ग्रामर डिटेल में जानना है तो. ही शुड हैव टू हैव मिनिमम 20 लाख टू बाई 100 यार्ड प्लॉट इन अवर लोकेलिटी. अगर आपको 100 यार्ड का प्लॉट चाहिए लोकेलिटी में तो आपके पास कम से कम 20 लाख तो होना ही चाहिए. यू शुड हैव टू हैव. उसके पास 20 लाख तो होना ही चाहिए अगर क्या करना है, 100 यार्ड का प्लॉट खरीदना है तो. ओके. सो इट इज कंपल्सन. So thank you children. Thank you for watching my video. If you like my video then please subscribe my channel and press the bell icon to get the further notification. Thank you so much children.